बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 15 नवंबर को बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम 6,640 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। और जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों का होगा गृह प्रवेश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार आएंगे और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम 6,640 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही पीएम जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों का गृह प्रवेश होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आएंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल लैला, देखिए पीएम मोदी एक हफ्ते के अंदर 2 जगहों पर प्रधानमंत्री का दौरा है। दोनों जगह लोगों को कई सौगात जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया। जहां एक तरफ दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हुआ, वहीं कल पीएम मोदी जमुई आने वाले हैं, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्षगांठ जो है उसमें शामिल होंगे। जहां पर प्रधानमंत्री करीब 6,640 करोड़ से अधिक के जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे। कई योजनाएं हैं, इसका शिलान्यास भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 11,000 परिवारों को घर जो है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात जो है वो पीएम मोदी देने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री का दौरा होगा, बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री होंगे, जहां पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे। इसके बाद कई परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास भी करेंगे। और इस मौके पर फिर से सीएम नीतीश और बिहार सरकार के कई मंत्री रहेंगे। चिराग पासवान भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, वहां से सांसद भी रह चुके हैं वो। हालांकि उन्होंने जगह जरूर बदल ली, लेकिन कई ऐसे नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और इससे खासा असर झारखंड विधानसभा चुनाव को भी पड़ेगा। हाँ उत्कर्ष, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बिहार दौरा है और इस दौरान वो कई उद्घाटन भी करेंगे, कई परियोजनाओं का लाभ मिलेगा ऐसे में बिहार वासियों को। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? और बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी की सुरक्षा वो चाक चौबंद होती है और ऐसे में पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ही उनके जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के कमांडोज जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो उनके लिए जो सुरक्षा घेरा होता है वो अलग बनाया जाता है और उसकी पूरी तरीके से जो मॉक ड्रिल है वो कर लिया गया है। जमुई एसपी को ये तमाम जिम्मेदारी सौंपी गई है और कह सकते हैं कि जिस जगह पर पीएम मोदी कल रहेंगे उसे नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज जो है वो नहीं उड़ सकता। तो सुरक्षा के मानकों से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। कल करीब 3 घंटे तक पीएम मोदी जमुई में रहेंगे, जहां पर ये तमाम कार्यक्रम जो है वो होंगे। और ऐसे में उत्कर्ष कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही गृह प्रवेश भी है। ऐसे में जो लाभान्वित लोग हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, जब गरीबों की बात होती है और जब प्रधानमंत्री खुद आकर लोगों के घरों की चाबी जो है उन लोगों को देंगे तो कह सकते हैं कि ये काफी अहम होता है। करीब 11,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कल ये चाबी मिलने वाली है, उनके नए घरों की चाबी मिलेगी जिनका गृह प्रवेश खुद पीएम मोदी कराएंगे। इसके अलावा कई संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो काफी अहम हो जाता है पीएम का ये दौरा और इस दौरे के तहत अगर आम जनता को इससे सीधा फायदा हो तो ये काफी हित की बातें हो जाती हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष बिहार में भी कल उपचुनाव हुआ और ऐसे में बिहार में कल उपचुनाव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया और ऐसे में बिहार वासियों को उन्होंने एम्स का सौगात दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उत्कर्ष, और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से इसका असर जो है वो आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सेमीफाइनल जो था वो कल हो गया। ऐसे में पीएम मोदी भी बिहार में थे और पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। देखिए, इस एम्स से काफी फायदा जो है ना तो केवल भारत को होगा, बिहार को होगा, नेपाल भी इससे खासा असर होने वाला है। बांग्लादेश के कई इलाके हैं जो इससे असर कह सकते हैं कि प्रभावित होंगे और खासकर यहाँ के लोग जो है वो कह सकते हैं कि दरभंगा एम्स आएंगे और वहां पर इन तमाम लोगों का इलाज होगा। तो एक राज्य में 2 एम्स मिलना
ये काफी अहम होता है। और पीएम मोदी ने कल इसका शिलान्यास किया है, जहां पर खुद नीतीश कुमार थे। और करीब 700 बेड से ज्यादा का ये एम्स बन रहा है और इसमें तमाम वो सुविधाएं होंगी जिससे लोगों को फायदा होगा। और फिर कल पीएम मोदी जो है वो जमुई में होंगे, तो वहां पर भी कई लोगों को इससे सीधा फायदा होने वाला है। जैसे वो घर, जो इस घर का जिक्र किया जा रहा है, करीब 11,000 परिवारों को घर दिया जाएगा, कई लोगों के लिए संग्रहालय बनाए जाएंगे। तो ये खासा असर पीएम के दौरे से बिहार को होने वाला है। हाँ उत्कर्ष, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कल प्रधानमंत्री जमुई के भी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस स्तर तक पहुंची है? अब उनको देखिए, तैयारियां पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि ये पहले से प्रस्तावित दौरा था। तो उससे पहले ही जो तमाम अधिकारी होते हैं वो तमाम चीजों की तैयारी कर लेते हैं। और ये तमाम जो घर जिसका गृह प्रवेश कल होने वाला है, इसको भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। कल पीएम के हाथों से ये तमाम चीजें दी जाएंगी, तो ये अहम हो जाता है और तैयारियां पूरी है। अब इंतजार केवल पीएम मोदी के बिहार आने का है। हाँ ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही उद्घाटन भी करेंगे। और बढ़ेंगे बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 15 नवंबर को बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम 6,640 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। और जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों का होगा गृह प्रवेश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार आएंगे और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम 6,640 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही पीएम जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों का गृह प्रवेश होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आएंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब बिल्कुल नैना, देखिए पीएम मोदी एक हफ्ते के अंदर 2 जगहों पर प्रधानमंत्री का दौरा है। दोनों जगह लोगों को कई सौगात जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया। जहां एक तरफ दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हुआ, वहीं कल पीएम मोदी जमुई आने वाले हैं, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्षगांठ जो है उसमें शामिल होंगे। जहां पर प्रधानमंत्री करीब 6,640 करोड़ से अधिक के जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे। कई योजनाएं हैं, इसका शिलान्यास भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 11,000 परिवारों को घर जो है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात जो है वो पीएम मोदी देने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री का दौरा होगा, बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री होंगे, जहां पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाएंगे। इसके बाद कई परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास भी करेंगे। और इस मौके पर फिर से सीएम नीतीश और बिहार सरकार के कई मंत्री रहेंगे। चिराग पासवान भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, वहां से सांसद भी रह चुके हैं वो, हालांकि उन्होंने जगह जरूर बदल ली, लेकिन कई ऐसे नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और इससे खासा असर झारखंड विधानसभा चुनाव को भी पड़ेगा। हाँ उत्कर्ष, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बिहार दौरा है और इस दौरान वो कई उद्घाटन भी करेंगे, कई परियोजनाओं का लाभ मिलेगा ऐसे में बिहार वासियों को। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अब बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी की सुरक्षा वो चाक चौबंद होती है और ऐसे में पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ही उनके जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के कमांडोज जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो उनके लिए जो सुरक्षा घेरा होता है वो अलग बनाया जाता है और उसकी पूरी तरीके से जो मॉक ड्रिल है वो कर लिया गया है। जमुई एसपी को ये तमाम जिम्मेदारी सौंपी गई है और कह सकते हैं कि जिस जगह पर पीएम मोदी कल रहेंगे उसे नो फ्लाइंग जोन बनाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज जो है वो नहीं उड़ सकता। तो सुरक्षा के मानकों से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। कल करीब 3 घंटे तक पीएम मोदी जमुई में रहेंगे, जहां पर ये तमाम कार्यक्रम जो है वो होंगे। और ऐसे में उत्कर्ष कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही गृह प्रवेश भी है। ऐसे में जो लाभान्वित लोग हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
और बिल्कुल देखिए, जब गरीबों की बात होती है और जब प्रधानमंत्री खुद आकर लोगों के घरों की चाबी जो है उन लोगों को देंगे, तो कह सकते हैं कि ये काफी अहम होता है। करीब 11,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कल ये चाबी मिलने वाली है, उनके नए घरों की चाबी मिलेगी, जिनका गृह प्रवेश खुद पीएम मोदी कराएंगे। इसके अलावा कई संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो काफी अहम हो जाता है पीएम का ये दौरा, और इस दौरे के तहत अगर आम जनता को इससे सीधा फायदा हो तो ये काफी हित की बातें हो जाती हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष बिहार में भी कल उपचुनाव हुआ और ऐसे में बिहार में कल उपचुनाव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया और ऐसे में बिहार वासियों को उन्होंने एम्स का सौगात दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उत्कर्ष, और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से इसका असर जो है वो आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सेमीफाइनल जो था वो कल हो गया। ऐसे में पीएम मोदी भी बिहार में थे और पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। देखिए, इस एम्स से काफी फायदा जो है ना तो केवल भारत को होगा, बिहार को होगा, नेपाल भी इससे खासा असर होने वाला है। बांग्लादेश के कई इलाके हैं जो इससे असर कह सकते हैं कि प्रभावित होंगे, और खासकर यहाँ के लोग जो है वो कह सकते हैं कि दरभंगा एम्स आएंगे और वहां पर इन तमाम लोगों का इलाज होगा। तो एक राज्य में 2 एम्स मिलना ये काफी अहम होता है, और पीएम मोदी ने कल इसका शिलान्यास किया है, जहां पर खुद नीतीश कुमार थे, और करीब 700 बेड से ज्यादा का ये एम्स बन रहा है और इसमें तमाम वो सुविधाएं होंगी जिससे लोगों को फायदा होगा। और फिर कल पीएम मोदी जो है वो जमुई में होंगे, तो वहां पर भी कई लोगों को इससे सीधा फायदा होने वाला है। जैसे वो घर जिस घर का जिक्र किया जा रहा है, करीब 11,000 परिवारों को घर दिया जाएगा, कई लोगों के लिए संग्रहालय बनाए जाएंगे। तो ये खासा असर पीएम के दौरे से बिहार को होने वाला है। हाँ उत्कर्ष, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कल प्रधानमंत्री जमुई के भी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस स्तर तक पहुंची है? अब तो देखिए, तैयारियां पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि ये पहले से प्रस्तावित दौरा था, तो उससे पहले ही जो तमाम अधिकारी होते हैं वो तमाम चीजों की तैयारी कर लेते हैं, और ये तमाम जो घर जिसका गृह प्रवेश कल होने वाला है इसको भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। कल पीएम के हाथों से ये तमाम चीजें दी जाएंगी, तो ये अहम हो जाता है और तैयारियां पूरी है। अब इंतजार केवल पीएम मोदी के बिहार आने का है। हाँ ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही उद्घाटन भी करेंगे और बढ़ेंगे